हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे LIC के इंडेक्स प्लस प्लान के बारे में, जिसका प्लान नंबर है 873। इस प्लान में आपको हाई रिटर्न के साथ लाइफ टाइम तक इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। जब आप बैंक में FD करवाते हैं तो जब आपकी FD मैच्योर होगी, सारा पैसा आपको ब्याज के साथ दे दिया जाएगा। लेकिन यदि आप इस प्लान में पैसा जमा कराते हैं तो यहाँ पर आपको FD से ज़्यादा रिटर्न मिलता है। जब आपकी पॉलिसी मैच्योर होगी, सारा पैसा आपको ब्याज के साथ दे दिया जाएगा और साथ ही साथ आपका लाइफ इंश्योरेंस कवर भी पूरी ज़िंदगी भर तक रहेगा। इसलिए यदि आप बैंक में FD कराने जा रहे हैं और अभी तक आपने लाइफ इंश्योरेंस कवर भी नहीं लिया है तो आप LIC के इस प्लान को बाई कर सकते हैं। इसमें आपको दोनों बेनिफिट मिल जाते हैं। चलो दोस्तों, इस प्लान के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। पहला है एज क्राइटेरिया। इस प्लान में मिनिमम एज एंट्री 90 डेज रखी गई है, जबकि मैक्सिमम एज एंट्री 60 साल की है। यानी कि जब आप इस प्लान को बाई करते हैं तो आपकी एज 3 महीने से लेकर 60 साल के बीच में होनी चाहिए। बेसिक सम एश्योर्ड, यानी कि आपको कितने अमाउंट का इंश्योरेंस कवर लेना होगा। इसमें आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। ऑप्शन 1 10 टाइम ऑफ एनुअल प्रीमियम, यानी कि आप जो भी एनुअल प्रीमियम पे करते हैं उसका 10 गुना आपको इंश्योरेंस कवर मिलेगा। इस ऑप्शन को लेने के लिए पॉलिसी होल्डर की एज 3 महीने से लेकर 50 साल के बीच में होनी चाहिए। ऑप्शन 2 7 टाइम ऑफ एनुअल प्रीमियम, यानी कि आप जो भी एनुअल प्रीमियम पे करते हैं उसका 7 गुना आपका इंश्योरेंस अमाउंट रहेगा। इसमें पॉलिसी होल्डर की एज 3 महीने से लेकर 60 साल तक हो सकती है। प्रीमियम पेइंग मोड, यानी कि आपको प्रीमियम कैसे पे करना है। इस प्लान में आप ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली के रूप में प्रीमियम पे कर सकते हैं। मिनिमम प्रीमियम, यानी कि आपको कम से कम कितना प्रीमियम भरना होगा। यदि आप ईयरली प्रीमियम भरना चाहते हैं तो आपको कम से कम हर साल 30,000 रुपये का प्रीमियम भरना होगा। यदि आप हाफ ईयरली पेमेंट करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 15,000 रुपये का प्रीमियम भरना होगा। यदि आप क्वार्टरली पे करते हैं तो मिनिमम 7,500 रुपये का प्रीमियम भरना होगा। यदि आप मंथली पे करना चाहते हैं तो कम से कम 2,500 रुपये का प्रीमियम भरना होगा। मैक्सिमम प्रीमियम पे का कोई लिमिट नहीं है, यह आपकी इनकम पर निर्भर करता है। आप जितने अमाउंट का प्रीमियम पे करना चाहते हैं कर सकते हैं। एज मैच्योरिटी, जब पॉलिसी मैच्योर होगी आपकी एज कितनी होनी चाहिए। इस प्लान में मिनिमम एज मैच्योरिटी 18 साल की रखी गई है, जबकि मैक्सिमम एज मैच्योरिटी में दो ऑप्शन दिए गए हैं। यदि पॉलिसी होल्डर बेसिक सम एश्योर्ड में एनुअल प्रीमियम का 7 गुना लेता है तो मैक्सिमम एज मैच्योरिटी 85 साल की रखी गई है, और यदि बेसिक सम एश्योर्ड में एनुअल प्रीमियम का 10 गुना लेता है तो मैक्सिमम एज मैच्योरिटी 75 साल की रखी गई है। पॉलिसी टर्म, आपको कितने सालों तक इस पॉलिसी को लेना होगा। यदि आपका एनुअल प्रीमियम 48,000 रुपये से कम है तो मिनिमम पॉलिसी टर्म 15 साल का रखा गया है, जबकि मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 25 साल का रखा गया है। यदि आपका एनुअल प्रीमियम 48,000 रुपये से ज़्यादा है तो आपका मिनिमम पॉलिसी टर्म 10 साल का रखा गया है, जबकि मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 25 साल का रखा गया है। यानी कि आप इस प्लान को 10 साल से लेकर 25 साल के लिए जितने टाइम का पॉलिसी टर्म लेना चाहते हैं ले सकते हैं। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, इस प्लान में आपका पैसा शेयर मार्केट, गवर्नमेंट गारंटेड सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट डेट आदि में निवेश किया जाता है। इस प्लान द्वारा शेयर मार्केट में ओनली उन्हीं कंपनियों में निवेश किया जाता है जो कंपनियां निफ्टी 50 और निफ्टी 100 में आती हैं। निफ्टी 50 में वो कंपनियां आती हैं जो निफ्टी में सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाली 50 कंपनियां हैं, जबकि निफ्टी 100 में वो कंपनियां आती हैं जो निफ्टी में सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाली 100 कंपनियां हैं। इसलिए इस प्लान में आपको हाई रिटर्न देखने को मिलता है। यदि आप इंश्योरेंस कवर के साथ शेयर मार्केट में भी निवेश करना चाहते हैं तो यह प्लान आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टैक्स बेनिफिट, यदि आपका एनुअल प्रीमियम 2.5 लाख रुपये से कम है तो जब भी आपकी पॉलिसी मैच्योर होगी मैच्योरिटी अमाउंट टैक्स फ्री रहेगी। डेथ इंश्योरेंस अमाउंट भी इनकम टैक्स की धारा 10(10)(d) के तहत टैक्स फ्री होती है। इन्वेस्टमेंट फंड टाइप, इस प्लान में इन्वेस्ट करने के लिए आपको दो फंड का ऑप्शन दिया जाता है। पहला है फ्लेक्सी ग्रोथ फंड। इस फंड द्वारा जो भी पैसा इक्विटी शेयर में लगाया जाता है वह ओनली निफ्टी 100 कंपनियों में ही लगाया जाता है। सेकंड है फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड। इस फंड द्वारा जो भी पैसा इक्विटी शेयर में लगाया जाता है वह ओनली निफ्टी 50 कंपनियों में ही निवेश किया जाता है। पार्शियल विड्रॉल, यदि आप पॉलिसी मैच्योर होने से पहले पैसे को विड्रॉल करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं।
उसकी क्या कंडीशन है, चलो उसको भी जान लेते हैं। पॉलिसी के 5 साल कंप्लीट होने के बाद ही आप कुछ अमाउंट को विड्रॉल कर सकते हैं। पॉलिसी के 6 साल से लेकर 10 साल के बीच में आप यूनिट फंड का 20% अमाउंट निकाल सकते हैं। पॉलिसी के 11 साल से लेकर 15 साल के बीच में यूनिट फंड का 25% अमाउंट निकाल सकते हैं। पॉलिसी के 16 साल से लेकर 20 साल के बीच में यूनिट फंड का 30% पैसा निकाल सकते हैं। पॉलिसी के 21 साल से लेकर 25 साल के बीच में यूनिट फंड का 35% अमाउंट विड्रॉल कर सकते हैं। चलो दोस्तों, इस प्लान को एक एग्जाम्पल से समझते हैं जिससे आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। यदि आपकी एज 40 साल है, आप एनुअल प्रीमियम 1 लाख रुपए का भरते हैं, पॉलिसी टर्म 21 साल का लेते हैं, बेसिक सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए का लेते हैं और फ्लेक्सी ग्रोथ फंड में निवेश करते हैं। जब आपकी एज 61 साल होगी, पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। पॉलिसी मैच्योरिटी पर कितना अमाउंट मिलेगा, चलो उसको एक बार जान लेते हैं। पॉलिसी मैच्योरिटी के समय जो भी आपकी फंड वैल्यू होगी वह आपको दे दी जाएगी। उसके साथ में आपको गारंटेड एडिशन भी दिया जाएगा। फंड की वैल्यू मार्केट के ऊपर निर्भर करती है, इसलिए हम यहाँ पर फिक्स अमाउंट नहीं बता सकते। लेकिन एग्जाम्पल के लिए हम एक्सपेक्टेड रिटर्न 10% भी मानकर चलें तो आपके पैसे की फंड वैल्यू लगभग 70 लाख रुपये हो जाएगी और साथ में आपको गारंटेड एडिशन भी दिया जाएगा, जो कि इस केस में 6,30,000 रुपये होगा। यानी कि आपको टोटल 76,30,000 रुपये दिए जाएंगे। यहाँ पर आपकी पॉलिसी खत्म नहीं हुई, आपका इंश्योरेंस कवर लाइफ टाइम तक रहेगा। यदि पॉलिसी मैच्योर के बाद भी पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो जितने रुपए का इंश्योरेंस कवर लिया था वह उसके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। यदि किसी कारणवश पॉलिसी होल्डर की डेथ पॉलिसी मैच्योर होने से पहले हो जाती है तो उसके नॉमिनी को कितना पैसा दिया जाएगा? डेथ के दिन जो फंड की वैल्यू थी, या फिर बेसिक सम एश्योर्ड, या फिर टोटल प्रीमियम का 105%, इसमें जो भी ज़्यादा होगा नॉमिनी को दिया जाएगा। इसे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊं तो यदि डेथ 55 साल की एज में होती है तो बेसिक सम एश्योर्ड 10 लाख रुपये का लिया गया था। उस दिन फंड की वैल्यू 50 लाख रुपये मानकर चलें तो और टोटल प्रीमियम का 105% 22 लाख रुपये होगा। तो इसमें जो भी ज़्यादा होगा नॉमिनी को दिया जाएगा। यानी कि उस समय फंड की वैल्यू 50 लाख रुपये थी, वही सबसे ज़्यादा है, तो नॉमिनी को डेथ इंश्योरेंस के रूप में 50 लाख रुपये दिए जाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों LIC का यह प्लान आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।